Hey friends, welcome back to your free course and of course your channel. The course name is wHAt. So today we are going to see a part number 64 of wHAt course, which is a free course. So let's start. 300 and number 16, which ratios are based on a profit and loss account. अब तक हम लोगों ने देखा था क्वेश्चंस कि कौन से रेशियो होते हैं जो बैलेंस शीट के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो वहां पर हम लोगों ने आंसर देखा। यदि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने लिंक दे दी है। हम लोगों ने क्यों दी है, हमने दी है लिंक, वहां पर आप देख सकते हैं बाकी सारे वीडियोस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 316 नंबर के क्वेश्चन के साथ में, विच रेशियोज आर बेस्ड ऑन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Of course, there are some ratios which based on profit and loss account. तो कौन से होते हैं? नंबर पहला तो देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बेस्ड ऑन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज बेस्ड ऑन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो। रेशियो आर बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और भी है नेट प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक्सेट्रा। एक्सेट्रा के आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये रेशियो होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर बेस्ड। ये रेशियो क्यों होते हैं उनके ऊपर बेस्ड? बिकॉज एक्सपेंसेस जनरली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। इंटरेस्ट जो कवर होता है हमारा, दैट शुड बी ऑल्सो नोन एज एन बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। चलिए पीछे कौन से रेशियोज हमने देखे वो देख लेते हैं अभी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो ट्रेडिंग अकाउंट में भी होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी होता है, दैट्स व्हाई दिस शुड बी बेस्ड ऑन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑपरेटिंग कॉस्ट हम जनरली ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के वजह से ही निकाल सकते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसकी वजह से ही निकाल सकते हैं। तो दैट शुड बी कंसिडरेबल पार्ट टू दी हियर। दीज आर द रेशियो विच शुड बी बेस्ड ऑन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Let's move on to the next question. 300 and number 17. Which ratios are based on a balance sheet as well as profit and loss account? यदि अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा होगा तो आपको नहीं मालूम होगा शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर बट अलग तरीके का है। अगर पिछले वीडियोस आप लोग सीरीज के साथ में एक साथ देखते हो तो आप लोगों को याद आ चुका होगा कि हमने पिछले टाइम पर यही रेशियो देखे थे बट कुछ अलग तरीके से देखे थे। अब चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। द आंसर इज this ratio is also known as a composite ratio. Of course, if a ratio is computed within a one variable from income statement and another variable from balance sheet, it is called composite ratio. For example, ratio of a credits sales to a debtors turnover ratio, total assets turnover ratio, return on shareholders fund ratio, working capital turnover ratio, etc. So these are the ratio which should be based on a profit and loss account as well as balance sheet. इसलिए हमने कहा था आपको कि आपने अगर पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा, वहां पर हमने वहां पर हमने देखा था एक सवाल जहां पर बताया गया था कि कंपोजिट रेशियो होता क्या है, व्हाट इज द कंपोजिट रेशियो। तो जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के ऊपर मतलब दो अकाउंट के मिलकर जो रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दिस शुड बी नोन एज अ कंपोजिट रेशियो। आपको अगर ये रेशियो पूछा गया है कहीं पर इंटरव्यू में हो या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो आप हमें कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चल सके और बाकी आपके दोस्त लोगों को भी पता चल सके कि ऐसे रेशियोज को कहाँ पर और कौन से एग्जाम्स में या फिर कौन से इंटरव्यूज के पैटर्न्स में पूछे जाते हैं। If a ratio is computed with one variable from a income statement and another variable from balance sheet statement. जी हाँ दोस्तों, एक वेरिएबल हम लेते हैं इनकम स्टेटमेंट से, दूसरा वेरिएबल लेते हैं हम बैलेंस शीट से। So that should be known as a composite ratio which is based on balance sheet as well as profit and loss account. It is a called composite और इसको हम composite ही कहते हैं। For example, इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं रेशियो ऑफ अ क्रेडिट सेल्स टू डेटर्स। जी हाँ देखिए, यहाँ पर क्रेडिट सेल्स ली है और यहाँ पर डेटर्स लिया है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, यहाँ पर डेटर लिया है, यहाँ पर टर्नओवर लिया है। टोटल एसेट्स लिए हैं और यहाँ पर कहा है टर्नओवर। तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, यहाँ पर कहा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड रेशियो। शेयर होल्डर्स लिए बैलेंस शीट से, रिटर्न ऑन लिया कहाँ से? जी हाँ दोस्तों, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सो दिस शुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑल्सो ratio based on balance sheet as well as profit and loss account, and this ratio also known as a composite ratio.
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चंस मैं ठीक से समझा पाया। यदि अगर हाँ तो आप हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब हो जाइए, यदि अगर ना तो एक सिंपल सा लाइक तो करके ही जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं फिर 380 नंबर वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड गिव फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती क्या है और ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता क्या है दीजिए, मतलब कहिए। तो चलिए देख लेते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट होती क्या है। Operating cost is the cost which is generated revenue to the business and it includes all expenses associated with the day-to-day maintenance and administrations of the businesses। जी हाँ दोस्तों, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में जो हमें कॉस्ट लगती है उसी को हम कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ये क्या करती है, हमारे मेंटेनेंस रखने का काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन रखने का काम करती है। बट जनरल टर्म से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक 4-5 लाइन है, वो हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, जो कि आपको अच्छी तरह से ऑपरेटिंग कॉस्ट समझ में आ जाएगी। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज जनरेटेड रेवेन्यू टू द बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारे बिजनेस के लिए क्या जनरेट करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है। ओके, टू द बिजनेस एंड इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस। और ये किस चीज के संदर्भ में इंक्लूड होती है, एक तो एक्सपेंसेस के संदर्भ में इंक्लूड होती है। एसोसिएटेड विद द डे टू डे मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने कहा डे टू डे ट्रांजेक्शन्स मतलब मेंटेनेंस के हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के हो, दैट शुड बी कंसिडरेबल पार्ट एज एन ऑपरेटिंग कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, इसी को हम कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। चलिए अभी इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स बैंक चार्जेस, ट्रैवल expenses etc. This should be calculated as following formula। ओके, ऑपरेटिंग कॉस्ट के इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे कि बैंक चार्जेस आ जाएंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ऐसे एक्सेट्रा ऑपरेटिंग कॉस्ट में इंक्लूड आ जाते हैं एग्जांपल्स। बाकी सारे भी एग्जांपल्स आते हैं, कौन से एग्जांपल्स आते हैं आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि और भी लोगों को पता चले कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में ये एग्जांपल्स आ सकते हैं। तो दिट शुड बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो हम देख लेते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जी हाँ दोस्तों, तो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज नोन एज अ ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम अगर प्लस करते हैं तो उतनी ही इसमें हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो COGS होता क्या है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये वो चीज होती है जो हमने पहले भी आप लोगों को समझा दी है। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं COGS समझना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी है, वहां से वीडियो देखना, ताकि आपको COGS पता चल जाएगा, जिसे को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। और इसमें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करने के बाद में हमें जो अमाउंट मिलती है उसी को कहते हैं हम ऑपरेटिंग कॉस्ट। Let's move on to the next question. What is the next question? 319 number question. What is the average stock and give formula? एवरेज स्टॉक होता क्या है और इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो चलिए देख लेते हैं फिर एवरेज स्टॉक होता क्या है। लेट्स सी, एवरेज स्टॉक इज द स्टॉक विच इज अटेंडेड एज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अ एवरेज स्टॉक। ओके, तो पहले तो ये चार नहीं है, थ्री लाइन है। जी हाँ, पहले तो ये 3 लाइंस देख लेते हैं कि एवरेज स्टॉक क्या होता है। एवरेज स्टॉक इज द स्टॉक विच इज अटेंडेड एज अ ओपनिंग स्टॉक, जहां पर ओपनिंग स्टॉक भी होता है, प्लस उसमें हम क्या करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करते हैं और उसी को डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 क्यों करते हैं बेटा, तो सॉरी अबाउट दैट, आपको हमने बेटा कह दिया, आप हमसे बड़े भी हो सकते हैं उम्र में, आप हमारे दोस्त भी होंगे, आप हमारे भाई भी होंगे देखने वाले वीडियो, मेरे प्यारे दोस्तों। तो दैट शुड बी कंसिडरेबल पार्ट टू दी हियर, कि क्यों हम 2 को वहां पर डिवाइड करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक 1 और क्लोजिंग स्टॉक 2। दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द सॉल्यूशन, we should be 2 under the cover, so opening stock plus closing stock। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, जैसे कि अभी हमने ऊपर कहा 3 लाइंस में, वैसे ही नीचे फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, सो दैट शुड बी कॉल्ड एवरेज स्टॉक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइबर कर चुके हैं और हमारे वीडियोस को भी लाइक कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं 320 वाला नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज अ लिक्विड एसेट। So liquid assets also known as a quick assets, and the quick assets are defined as those assets which are quickly converted into cash within a short period of time. While calculating the liquid assets, which excludes the closing stock and prepared expenses from the current assets. Okay,
ओके, नो प्रॉब्लम। द लिक्विड एसेट्स, अच्छा, तो लिक्विड एसेट वो एसेट होती है जिसको हम क्विक एसेट्स भी कहते हैं। ओहो, मतलब लिक्विड एसेट को दूसरा नाम भी है क्विक एसेट। चलिए, और एक नाम है, और या फिर दो नाम है, वो नाम क्या है आप हमें कमेंट करके बताइए। लिक्विड एसिड का दूसरा नाम क्या है, तीसरा नाम क्या है, चौथा नाम क्या है? नाम, बहुत नाम हो सकते हैं शायद लिक्विड एसिड के। जी हाँ दोस्तों, चेहरा ये गुम जाएगा, नाम ही बदल जाएगा, सिर्फ मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, अगर आप लोगों को भी याद रहे तो। क्विक एसेट्स आर डिफाइंड एज दोज एसेट विच आर क्विकली कन्वर्टेड इनटू अ कैश। ये लाइन यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण है, जो कि हमें कह रही है कि क्विक एसेट वो एसेट होती है जो कि क्विकली कन्वर्टेड होती है कैश में। जी हाँ, कैसे क्विकली कन्वर्ट होती है कैश में? मतलब ऐसे बोला, ऐसे उठा, ऐसे कहा, भागा, दौड़ा, लेफ्ट राइट। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम कहते हैं ना लेफ्ट राइट, इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। बट वहां पर वो कन्वर्ट होनी चाहिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही कन्वर्ट होनी चाहिए, 1 या 2 महीने, 6 महीने, या फिर 1 साल। जी हाँ, वो होती है हमारी क्विक एसेट। वाइल कैलकुलेटिंग द लिक्विड एसेट्स विच एक्सक्लूड्स, जब हम कैलकुलेट करेंगे लिक्विड एसेट तब हमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है। उसमें तो पहली चीज आ जाती है हमारी क्लोजिंग स्टॉक, दूसरी आ जाती है प्रीपेड एक्सपेंसेस फ्रॉम द करंट एसेट। जी हाँ दोस्तों, किस में से हम एक्सक्लूड करेंगे? करंट एसेट्स में से हम क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर माइनस कर दे तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारा लिक्विड एसेट का। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चंस भी समझा होगा, जो कि था लिक्विड एसेट वाला। तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। व्हाट वी गेन टुडे, आज हमने क्या सीखा, आज हम क्या लेके जा रहे हैं सर आपके वीडियो से। तो आप ये लेके जा रहे हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन था जो थंब के ऊपर दिख रहा है, विच रेशियोज आर बेस्ड ऑन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी हाँ, कितने अच्छे तरीके से जा रहे हैं, देखिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच रेशियोज आर बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज बीएस विच इज अ बैलेंस शीट। व्हाट इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड गिव फॉर्मूला। जी हाँ, हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट भी देखा, उसका फॉर्मूला भी देखा। व्हाट इज द एवरेज स्टॉक एंड गिव फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होंगे कि एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला सर ने दिया, बिल्कुल दिया दोस्तों, आपने देखा भी वहां पर। जी हाँ, चलिए मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज अ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट हमारा लास्ट नंबर का क्वेश्चन था। अभी तक अगर आपने फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। तो चलिए दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी आपकी और मेरी, इसी उम्मीद के साथ में कि आप भी हमारे साथ में अगला वीडियो देखने वाले हैं। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव अ ट्यून टू अवर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे सारे वीडियोस को शेयर जरूर करें दोस्तों। हैव अ गुड डे।